भगवत गीता में 5000 वर्षों पूर्व इसकी बात कही गई। यह कार्य में दक्षता, कार्य में कुशलता ही योग है। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ 2वें अध्याय में कहा, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। ये योग कर्मसु कौशलम, ये मानो एक मंत्र भगवद गीता ने दिया हमारे देश के कल्याण के लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए, हमारे व्यक्तिगत कल्याण के लिए। अभ्युदय और निश्रेयस जो 2 प्रकार के पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में कहे गए। अभ्युदय का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, निश्रेयस का मतलब होता है वह मुक्ति। ये दोनों प्रकार के पुरुषार्थ प्रत्येक मनुष्य को करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक अभ्युदय नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, हमारे देश की गरीबी दूर नहीं होगी, या हमारे व्यक्तिगत जीवन में गरीबी दूर नहीं होगी, या हमारे भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होगी, तो हम उस निश्रेयस की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। विशेष करके गृहस्थों के लिए ये 2 प्रकार के पुरुषार्थ हमारे शास्त्रों में रखे गए, और भगवत गीता का संदेश ये दोनों प्रकार के पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। न केवल हमारा भगवत गीता का संदेश निश्रेयस की ओर ले जाता है, न केवल वह एक मोक्ष शास्त्र है, न केवल वह हमें किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, कर सकते हैं, या आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, उस परम सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं, वो इतना केवल नहीं सिखाती है भगवत गीता। साथ साथ में हम सिखाती है कि दैनंदिन जीवन में की समस्याओं का हम कैसे सामना कर सकें, दैनंदिन जीवन में कैसे सुख शांति प्राप्त कर सकें, दैनंदिन जीवन में जो अभ्युदय प्रॉस्पेरिटी आवश्यक है, प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक है। क्योंकि जब तक अभ्युदय नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, धन संपत्ति नहीं होगी, तो वह न तो खाने का प्रबंध होगा, न आजीविका का प्रबंध होगा, न वस्त्रों का प्रबंध होगा, और हमारा मन उस समय चंचल रहेगा और हम उस ईश्वर में अपने मन को नहीं लगा पाएंगे। तो ये दोनों प्रकार के पुरुषार्थों की बात जो हमारे शास्त्रों में की, भगवत गीता में हमें दोनों प्रकार के पुरुषार्थों को किस प्रकार से उसे प्राप्त करना, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल दोनों। मैक्रो लेवल मतलब बाहर बड़े बड़े विस्तार पर, माइक्रो लेवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, ये तो बताए हैं। पर अभ्युदय सारे देश का कैसे अभ्युदय होगा, सारे समाज का कैसे अभ्युदय होगा, उस योग कर्मसु कौशलम के द्वारा। तो यहाँ पर योग की एक बड़ी एक विस्तृत एक व्याख्या की गई। हम केवल योग यही समझते थे कि जो हमें ईश्वर के साथ परमात्मा और आत्मा का मिलन यही योग है, पर यहाँ पर ये योग को कर्मयोग के रूप में कहा गया कि कर्मयोग भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। कर्म ही पूजा है ऐसा मान करके कर्मयोग एक माध्यम बन सकता है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और ये कर्मयोग कब सद्धता है? योग कर्मसु कौशलम, जब कर्म में कुशलता आती है। उसके विपरीत किसी किन व्याख्याकारों ने उसको ये कहा कि जब योग हमारे जीवन में आ जाता है, वह कर्मयोग आ जाता है। कर्मयोग का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में हमारे मन को बिना चंचल किए हुए शांत रखने की वह योग्यता और मन की एकाग्रता। यदि यही योग है तो यही कर्म की कुशलता भी है। तो दोनों प्रकार से तो कर्म की कुशलता ही योग है और योग हमें कर्म की कुशलता देता है। दोनों एक दूसरे से परस्परम मानो संबंधित है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और इसीलिए जब भारत देश ने, हमारे भारत सरकार ने जब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई वर्षों पूर्व नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना की, तो उसका जो एम्ब्लेम दिया, उसका जो प्रतीक चिन्ह था, उसमें एक दिव्य ज्योत थी। दिव्य ज्योत के चारों ओर लिखा हुआ था योग कर्मसु कौशलम। कई वर्षों तक वह रहा, पता नहीं किन कारणों से उसे हटा दिया गया और एमपीसी केवल इतना लिखा था। अभी ऐसा जानने आया, फिर से उस प्रतीक को वापस लाने की चेष्टा चल रही है। बहुत अच्छा है, क्योंकि नेशनल प्रोडक्टिविटी का जो मुख्य ध्येय है, वो सारा ध्येय भगवत गीता के इस छोटे से वाक्य में निहित है।
योग कर्मसु कौशलम। तो हमारे जीवन के, हमारे देश के अभ्युदय के लिए, समाज के अभ्युदय के लिए, व्यक्ति के अभ्युदय के लिए, साथ साथ में निश्रेयस के लिए, मुक्ति के लिए, सभी प्रकार से भगवत गीता का संदेश। तो जो हमने कहा विभिन्न क्षेत्रों में, तो कहाँ पर मैनेजमेंट के क्षेत्र में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भगवत गीता के संदेश का उपयोग कर रहे हैं। अभी अभी 10वीं 12वीं की परीक्षा होगी, तो उसमें भी भगवत गीता का संदेश कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। अभी गुजरात सरकार ने ये देखा कि कई लोग, कितने विद्यार्थी नहा की एक छोटी सी बस ये आत्महत्या कर लेते हैं, समस्या आई आत्महत्या कर लेते हैं। विशेष करके परीक्षा की सीजन है, ये आत्महत्या की सीजन विद्यार्थियों के लिए। तो सरकार बड़ी चिंतित है। तो गुजरात सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी बोर्ड के जो चेयरमैन, वो हमारे पहचान वाले हैं, यहाँ पर आए थे। अभी गोल्ड मेडलिस्ट का सम्मान जो किया 30 तारीख को, तो वो हमारे चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने फिर कहा कि स्वामी जी, हमको बड़ी चिंता लगती है, ये फिर से परीक्षा का समय आ गया और विद्यार्थी लोग टेंशन में आ जाते हैं, माँ बाप भी समझते नहीं है, उसके ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि तुम इतना परसेंटेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो ये सब सोच करके कई लोग आत्महत्या भी करते हैं। तो हाउ टू ओवरकम टेंशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ये बोर्ड की परीक्षा का टेंशन कैसे दूर करें, इसके ऊपर क्या आप कुछ बोल सकते हैं? तो हम बाइजेक के माध्यम से आपका कार्यक्रम रखेंगे। बाइजेक है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। यह गुजरात सरकार ने एक नोबल प्रोजेक्ट है उनका, और एक अनूठा प्रोजेक्ट है जो हर एक राज्य सरकार को करना चाहिए। उसमें सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन किया गया है। जितनी हमारी स्कूल कॉलेजेस हैं गुजरात सरकार की, गुजरात की सरकारी कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उन सब में उन्होंने टीवी सेट रख दिए हैं। और ये सब चैनल, जितनी चैनल, ये सभी हमारे उस गांधीनगर में जो स्टूडियो है उसके साथ कनेक्टेड। तो यहाँ पर जो कुछ कार्यक्रम होता है, एक साथ लाखों विद्यार्थी और हजारों टीचर्स एक साथ उस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अभी 18 तारीख को गांधीनगर में उन्होंने मुझे बुलाया था। तो वहाँ पर यह 11 से लेकर के 1:15 बजे तक का वो कार्यक्रम था। तो ये बोर्ड में जो बैठने वाले 10वीं 12वीं कक्षा में इस वर्ष जो बैठने वाले हैं ऐसे विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी वो वहाँ सुन रहे थे। और तब मैंने यही कहा था कि टेंशन का, जो बोर्ड के एग्जाम के टेंशन का या कोई भी टेंशन का दूर करने का श्रेष्ठ उपाय भगवत गीता में बताया है। एक बिजनेसमैन को टेंशन कब होता है? जब ये होता है कि मेरे कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, या लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, ये उधारी मेरे को वापस देनी है तो क्या होगा, ये सोच करके आत्महत्या करता है। एक विद्यार्थी भी आत्महत्या करता है कब? जब वो सोचता है कि यदि मैं फेल हो गया तो। हालांकि फेल होने वाले विद्यार्थी कभी नहीं करते, ज़्यादा करके आत्महत्या करते हैं जो 90% के ऊपर वाले, कि हमको इतना परसेंट नहीं मिला तो मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला तो क्या होगा, ये सोच करके आत्महत्या करते हैं। फेल होने वाले की तो माँ बाप को ज़्यादा चिंता रहती है, इनको कोई चिंता नहीं रहती, तो अपना टीवी देखने में मजे करते हैं, इंटरनेट चीटिंग चैटिंग मजे करते हैं, घूमते रहते हैं। उनके माँ बाप को चिंता होती है लड़का फेल होगा तो फिर तो दूसरी बार हमको परीक्षा उसको देनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर टेंशन वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जो बच्चों हैं उनमें ज़्यादा टेंशन होता है, ये हमने देखा है। तो जो भी होगा, तो हमने यही कहा कि ये सारा पूरा जो आप लोग इतना टेंशन होता है उसका सारा जो समाधान, सॉल्यूशन भगवत गीता में दिया है। क्योंकि अर्जुन को भी टेंशन था, शुरू ही टेंशन से होता है। अर्जुन विषाद योग, पहला अध्याय टेंशन का ही योग है, उसका नाम, और नाम ही उसका है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को भी टेंशन हो गया। जैसे परीक्षा में विद्यार्थी जाकर के परीक्षा में देखा, उसने जो प्रश्न समझे सोचे थे वो तो आया ही नहीं, तो तुरंत टेंशन में आ जाता है, पसीना निकल जाता है और एकदम से हाथ में से पेन गिर जाती है और मुंह सूख जाता है। तो यही हालत अर्जुन की हुई। जब दाम ने देखा इतने सारे योद्धा खड़े हैं तो बस उसको यही टेंशन हुआ, मैं यदि हार गया तो, और यदि मैं मर गया तो, यदि मैं हार गया तो, ये जहां विचार आया क्या होगा,
रिजल्ट क्या होगा इस युद्ध का, यदि मैं हार गया तो क्या होगा। ये सब देख करके, जैसे विद्यार्थी के हाथ में से पेन गिर जाती है, अर्जुन के हाथ में से गांडीव नीचे गिर गया, उसका भी मुंह सूख गया। उसका वर्णन जो आता है ठीक वही विद्यार्थी का वर्णन है, मुंह सूख गया, हाथ में से गांडी चला गया और बोलता है भगवान को मैं ड्रॉप ले लूंगा परीक्षा से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक वही अवस्था है। तो ये टेंशन जो हुआ उसका सॉल्यूशन भगवान ने क्या दिया। भगवान ने पहले कहा कि कायर मत बन, नीडर बन, हिम्मतवान था, और फिर उसका सीक्रेट बताया कि टेंशन कब होता है, जब हम रिजल्ट की चिंता करते हैं। एकमात्र कारण है टेंशन तब होता है जब हम ये चिंता करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में बता दिया, कर्मणि वधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। फल की चिंता छोड़ दे, टेंशन का एकमात्र कारण है फल की चिंता। मां फलेषु कदाचन, बस हमने कहा ये आप लिख करके रख दो हर एक स्टूडेंट को बड़े अक्षर से अपने टेबल के सामने, मां फलेषु कदाचन, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। कैन यू डू बेटर देन बेस्ट, एंड डू बेटर देन बेस्ट, लीव द रेस्ट, बाकी छोड़ दो, कॉन्सेंट्रेट करो अपनी पढ़ाई में। इसमें जितनी ज्यादा चिंता करोगे, जितना ज्यादा टेंशन आएगा, भूल जाएगा। बोले हाँ ये तो प्रॉब्लम होता है। बोला होता है कि नहीं? बोले हाँ भूल जाते हैं, और सब पढ़ते हैं इतना, परीक्षा के समय भूल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब टेंशन आता है तो हमारे ब्रेन में वो मैकेनिज्म है कि सब मेमोरी इरेज हो जाती है। तो टेंशन यदि आएगा तो मेमोरी इरेज हो जाएगी। दूसरा, एक आदमी के ऊपर तुम 10 मन का बोझा दोगे तब तक तो सहन करेगा, और 100 मन का बोझा दोगे तो आदमी वहीं खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारी मेमोरी है, उसको तुम ज्यादा से ज्यादा दोगे तो वो, इसलिए परीक्षा के दिन कम से कम उसको थोड़ा सा नोट बनाया, उसी को देखना, बहुत ज्यादा फिर से रिवीजन करने का प्रयत्न मत करना, थोड़ा सा रिवीजन करो। ज्यादा बार बार देने से कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा तो और ज्यादा टेंशन होगा। जो भी होगा उनको ये सब बताया। पर भगवत गीता का संदेश कितना महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जो अभी परीक्षा नहीं दे रहे हैं उनके लिए। योगा कर्मसु कौशलम, एकाग्रता के द्वारा पढ़ेंगे तो परीक्षा में टेंशन नहीं होगा। और परीक्षा में यदि टेंशन के लिए मां फलेषु कदाचन, ये सब मंत्र हमें भगवत गीता में मिलते हैं। और अमेरिका में अभी 2 दिन पहले एक जज ने, इंडियन बॉर्न है, उस जज ने, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वहां का, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब शपथ ली तो भगवत गीता की पुस्तक से शपथ ली। बोले तुम बाइबल से लेते तो मैं क्यों भगवत गीता। तो अमेरिका में जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भगवत गीता की पुस्तक को शपथ करके, हाथ रख करके शपथ ग्रहण करते हैं। भारत में अभी देर लगेगी, अभी हम लोग सेकुलर है, देर लगेगी क्योंकि गुलाम देश है। 70 साल पहले जो गुलामी आई थी वो गुलामी का कोई मीनिंग नहीं है। आज भी हम उसी प्रकार के गुलाम हैं पाश्चात्य संस्कृति के। वो आजादी का नाम ही पहले देश को टुकड़ों में बांट करके तब से जो शुरू हुआ है प्रॉब्लम, वो सेक्युलर लोगों का, ये अभी आजादी आई ही नहीं है, ये समझ जाओ। अभी हम लोग आजाद नहीं हैं। अभी भगवत गीता का पुस्तक हम पढ़ा नहीं सकते, हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारा सेक्युलर कंट्री है। हाँ, माइनॉरिटी लोग पढ़ा सकते हैं। माइनॉरिटी का एक क्लॉज है कि जहां पर माइनॉरिटी के लोग हैं वो लोग अपनी पुस्तकों को पढ़ा सकते हैं, पर हिंदू लोगों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हिंदू लोग अभी भी पराधीन है। हिंदू को छोड़ के बाकी सब स्वाधीन हो गए, उनको सब फैसिलिटी है। केवल हिंदू लोग जो हैं यहाँ भारत में, ये सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं, और इसका कारण हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं। इसलिए जितनी पार्टियां उन लोग को वोट चाहिए तो उनको पूरा स्लॉट मिलता है, और यहाँ पर बटे हुए वोट हैं, तो इसलिए कोई वोट का कोई मीनिंग ही नहीं है उसके वोट का, जो भी होगा। पर यह भगवत गीता का संदेश प्रोडक्टिविटी के लिए, योगा कर्मसु कौशलम, देश के लिए भी उतना महत्व का, विद्यार्थियों के लिए महत्व का। तो हमने यही कहा था कि भगवत गीता का संदेश न केवल हमें मरने की कला सिखाता कि इस प्रकार से हम मरे कि हमको फिर अमरत्व को प्राप्त कर लें, उस अमरत्व की प्राप्ति, उस आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति, उसका सारा का सारा यहाँ पर हमें
विद्याशास्त्र, पूरा विद्याशास्त्र इसमें है। पर साथ साथ में इसकी खूबी यह है भगवद गीता की कि अत्यंत सरल भाषा में दैनंदिन जीवन की समस्याओं का समाधान भी हम कैसे कर सकते हैं, ये सारा बताया गया। तो ये उसकी विशेषता है। तो इस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी और हम लोगों ने 9 अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली थी। 10वें अध्याय की चर्चा हमने प्रारंभ की थी, विभूति योग, जिसमें भगवान ने कहा था, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिति देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मां अजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो यहाँ पर यह कहा कि हे अर्जुन, तुम फिर से मेरा परमात्मा तत्व संबंधी वाक्य सुनो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए वह बात तुमसे कहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही इसके पहले उन्होंने राजविद्या राजगुह्य योग में उन्होंने संक्षेप में सीक्रेट लिक आउट कर दिया। राजविद्या राजगुह्य योग टॉप सीक्रेट लिक आउट कर दिया, पर वो संक्षेप में कहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन मुझसे इतना प्यार करता है तो केवल शॉर्ट में बोलने से नहीं होगा, इतना जब मुझे प्रेम करता है उसको विस्तार से बताऊं। तो उसी बात को, उस सीक्रेट को जो लिक आउट उन्होंने किया राजविद्या राजगुह्य योग में, टॉप सीक्रेट लिक आउट किया कि मैं ही सब कुछ सर्वस्व हूं, पर उसकी विस्तार से व्याख्या ताकि अर्जुन ठीक से समझ सके। उनके प्रति प्रेम के कारण भगवान स्वयं बोलते हैं, जब उसने देखा कि अर्जुन इतने ध्यान से सुन रहा है तो शिक्षक बड़ा खुश हो जाता है। जब विद्यार्थी बड़े ध्यान से सुनते हैं, तत्परता से सुनते हैं, तो शिक्षक को बहुत उत्साह आता है और फिर वो देख करके, उसका प्रेम देख करके विस्तार से कहना शुरू होता है। बस यही बात है। भगवान श्री कृष्ण देखा कि अर्जुन इतने प्रेम से सुन रहा है, इतना प्रेम मुझे करता है, तो मुझे केवल संक्षेप में नहीं, फॉर्मूला नहीं, विस्तार से कहना चाहिए। तो भगवान स्वयं बोलते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। हे अर्जुन, तुम फिर से मेरा परमात्मा तत्व संबंधी वाक्य सुनो। तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए वो बात तुमसे कहता हूं। क्यों ये कहता हूं, विस्तार से क्यों कहता हूं? तुम्हारे कल्याण के लिए। न मे विदुसुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिति देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अब तुम्हें ये बताता हूं अर्जुन, ये जो बातें मैं बोलने वाला हूं, ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। देवता लोग या महर्षि लोग मेरा प्रभाव या महात्मा नहीं जानते। यह हम लोग सोचते हैं कि भाई हम तो सब जानते हैं। अरे तुम क्या जानते हो? जितने हमारे देश के महान महान ऋषि और देवता स्वयं, ये लोग भी पूरा नहीं जानते मेरे बारे में। क्यों? वाई? क्योंकि मैं देवताओं तथा महर्षियों का आदि कारण हूं। अतः मेरी कृपा बिना कोई मुझे जान नहीं सकता। बच्चा बोलता है कि पिताजी आप कैसे दिखते थे जब आप युवक थे? अब बेटा बोले तुझे कैसे समझाऊं? पहले तो बोलता है कि आप लोग की शादी हुई, इस पर मैं विश्वास ही नहीं है क्योंकि मैं तो उस समय था नहीं। अरे भैया तू नहीं था इसीलिए तो शादी हुई। शादी हुई उसके बाद तो तू पैदा हुआ, तो तेरे को मेरी शादी की खबर तुझे कैसे लगेगी? बोले मेरे तो आपने कंकोत्री नहीं भिजवाई, तो मैं कैसे मानूं कि आप लोग की शादी हुई? अरे भैया तू पैदा ही नहीं हुआ था, हम लोग की शादी हुई इसलिए तू पैदा हुआ बाद में। तो ये इसी प्रकार से देवता महर्षि लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे, बोले वो कैसे मेरी महिमा को जानेंगे? जान भी नहीं सकते। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है बाद में, बहुत बाद में, वो अपने माता पिता के उसके बालपन के बारे में क्या पूरा जान सकता है? नहीं जान सकता, क्योंकि वो था ही नहीं उस समय। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवता लोग या महर्षि लोग मेरा प्रभाव या महात्मा नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं देवताओं तथा महर्षियों का आदि कारण हूं, अतः मेरी कृपा बिना कोई मुझे जान नहीं सकता। ये बात समझ लो।
हम लोग जितना भी माथा पटक लें, ईश्वर को हम नहीं जान सकेंगे। पटको, जितना सिर पटकना हो पटको। कल भी वहाँ पर जाइडेक्स इंडस्ट्री में एक लेक्चर था मैनेजमेंट और ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर में, तो सब स्टाफ, आखिरी में किसी एक महिला ने प्रश्न पूछा, अच्छा इतना आपने कहा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, और परमात्मा पहले है कौन, इसको पहले समझाइए। हमको तो वही समझ में नहीं आता है। बोला कि ये समझ में आएगा तो फिर फिर बाकी क्या रहा। परमात्मा को यदि आपने जान लिया तो यही तो सारा प्रोसेस है। जीवन का उद्देश्य तो परमात्मा का जानना। आप बोले कि आप हमको 1 मिनट में बता दीजिए परमात्मा, नहीं तो हम आपकी सब पूरा आपको फेल कर देंगे। बोले फेल करो। अरे परमात्मा को जानना इतना सहज है क्या? फिर मैंने बताया तुम ये 1 मिनट में हो जाएगा, परमात्मा को जानना हो गया, बस हमको बता दीजिए परमात्मा क्या है, हो गया खत्म। बहुत बड़े साइंटिस्ट, हमारे युग के बहुत बड़े साइंटिस्ट पॉल डेविस, उन्होंने कहा नहीं हम परमात्मा का मन जानेंगे, तो उन्होंने किताब लिखी माइंड ऑफ गॉड। सारी इतनी मोटी किताब है हमारे पास, लाइब्रेरी में है। बहुत किताब में बहुत किया कैसे परमात्मा का मन जाने, परमात्मा मन जाने, करते 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 उन्होंने कहा कि इन्फिनिट को जानना पड़ेगा। तो भगवान तो इन्फिनिट है, तो इन्फिनिट मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा इन्फिनिट होते हैं, एक इन्फिनिट नहीं होता है। सब इन्फिनिट को मिला के उन्होंने लगाया कैंटर्स एब्सोल्यूट, उसका नाम दिया CANTOR, कैंटर्स एब्सोल्यूट। अब कैंटर्स एब्सोल्यूट को जानना है। आखिरी चैप्टर में आके बोलते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द माइंड ऑफ कैंटर्स एब्सोल्यूट। ये कैंटर्स एब्सोल्यूट को जानना हमारे लिए असंभव। क्यों? बिकॉज द कैंटर्स एब्सोल्यूट कंटेन्स द माइंड ऑफ द पर्सन हु इज वांटिंग टू नो द कैंटर्स एब्सोल्यूट। अरे जो कैंटर्स एब्सोल्यूट जानना चाहते हो, कैंटर्स एब्सोल्यूट में सारा विश्व है, उसमें वो आदमी भी है जो विश्व उसको जानना चाहता है, उसका मन भी उसके भीतर में है। तो जो जानने वाला है उसको कौन कैसे जानोगे? जिसके तुम खुद जानने वाले हो, तुम खुद को जानना चाहते हो। तो सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बिकम्स वन। ये पैराडॉक्स हो गया। हाउ टू नो द नोअर? हाउ टू नो द नोअर? नोअर कैन नो एवरीथिंग एक्सेप्ट हिमसेल्फ। हाउ टू नो द नोअर? तो नो दाई सेल्फ। इसलिए सॉक्रेटिस की बात आ गई, अपने आप को जानो। तो अपने आप को जानना इतना इजी है, इतना सरल है। तो ये जो बाद में बताया कि हमारा जो मन है वो सीमित है, हमारा जो माइंड फंक्शनल है, जो कुछ भी माइंड है वो सीमित है, स्थल काल और समय की मर्यादा के भीतर में है। और वो जो परम तत्व है वो बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन है। जो मन विद इन टाइम स्पेस एंड कॉजेशन है वो ऐसी वस्तु जो बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन कैसे जानेगा? इट्स पैराडॉक्स। फिर आखिरी में वो लिखते हैं पॉल डेविस, परहैप्स द मिस्टिकल प्रोसेस इज द ओनली प्रोसेस वेयर बाय यू कैन नो द माइंड ऑफ गॉड। आ गए ना अपनी लाइन में? केवल समाधि अवस्था में ही उन्होंने यही कहा, मिस्टिकल प्रोसेस नाम दिया। मिस्टिकल प्रोसेस इज द ओनली प्रोसेस वेयर बाय यू कैन नो द माइंड ऑफ गॉड। मतलब केवल ध्यान के द्वारा ही आप उस परम तत्व के बारे में जान सकते हैं। इस बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकते, इस मन के द्वारा जान नहीं सकते। केवल जब वो मन शुद्ध होता है, श्री रामकृष्ण कहते हैं शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा सब एक है। इक्वेशन दे दिया, शुद्ध मन इज इक्वल टू शुद्ध बुद्धि इज इक्वल टू शुद्ध आत्मा। जब मन शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्धि होगी, कोई भी प्रकार का विकार मन में नहीं रहेगा, कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहेगी। सभी प्रकार के विकारों को छोड़कर जो मन शुद्ध होगा, उस मन शुद्ध मन के द्वारा जब उस परमात्मा का चिंतन होगा, उस आईने से सभी प्रकार की धूल निकल जाएगी, तब उस आईने में उस परमात्मा की परछाई दिखेगी। उसके बिना संभव नहीं है। और ये लंबा प्रोसेस है। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। पतंजलि योग सूत्र में कहा, महर्षि पतंजलि ने दीर्घ काल तक तपस्या करनी पड़ेगी, 1-2 दिन में नहीं होगा। दीर्घ काल निरंतर तपस्या करनी पड़ेगी, निरंतर साधना करनी पड़ेगी।
सेवितो सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तब जाकर के वो भूमि दृढ़ होगी, तब जाकर के हमारा ध्यान लगेगा, तब हमारा चंचल मन शांत होगा। और जब शांत होगा, जल की रहे जब शांत होगी, तब परछाई दिखेगी, तब हमारा प्रतिबिंब उसमें देख सकेंगे। जब तक लहरें इधर उधर हो रही हैं उसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं लगेगा। आता है चला जाता है, प्रतिबिंब आता है, पर जब लहरें शांत हो गई तब जैसे हमारा प्रतिबिंब दिखता है। तो इसलिए योग का मतलब ही कहा, पहले ही सूत्र में कह दिया पतंजलि योग सूत्र में, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं हुआ तब तक योग नहीं हुआ, जब तक योग नहीं हुआ तब आत्मा परमात्मा का योग नहीं होगा, तब तक वह परमात्मा का उसकी प्रतिछाया हमको दिखेगी नहीं। मन रूपी सरोवर में कितनी तरंगे, विचार रूपी तरंगे उठ रही हैं। ये विचार रूपी तरंगे जब शांत होगी, जब सरोवर शांत होगा, चित्त वृत्तियां समान हो जाएंगी, सब शांत हो जाएंगी, तब हमें उस योग की प्राप्ति होगी या परमात्मा के दर्शन होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतः मेरी कृपा के बिना कोई मुझे जान नहीं सकता। हम कितना भी करें, सिर पटक डालें, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी सिर पटक पटक करके मर गए, पर वो जो रियलिटी, सुप्रीम रियलिटी, जो समय स्थल काल मर्यादा के परे है, इस छोटे से मन के द्वारा, बुद्धि द्वारा हम तो सोचते हैं हमारे पास बहुत बड़ी बुद्धि है, पर हमारी बुद्धि एक छटाक की बुद्धि, एक छटाक बुद्धि के द्वारा हम ऐसे पूरा का पूरा गैलन से भरा हुआ जो पात्र है उसको हम लोग नापना चाहते हैं। एक छटाक बुद्धि। श्री रामकृष्ण इतना छोटा सा पात्र है, उसमें तुम 10 सेर दूध डालोगे तो क्या होगा? नहीं आ सकता। तो यह मेरी कृपा के बिना, भगवान कहते हैं, कई बार उपनिषदों में यही कहा है कि उनकी कृपा, आत्मा की कृपा होती है। यह कृपा कब होती है इसके बारे में अभी हम लोग विस्तार से नहीं जाएंगे, पर अभी कृपा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर कृपा करके अपने से सारा सीक्रेट लीक आउट तो कर दिया पहले में, राजविद्या राजगुह्य में, अब विस्तार से भी समझा रहे हैं। इतना प्रेम उनको है और हमको ये मुफ्त में मिल रहा है। उनका यह जो डायलॉग, ये इतना महत्वपूर्ण डायलॉग व्यास मुनि ने आधुनिक मानव के भगवद गीता पुस्तक के रूप में हमारे पास रख दिया है। अब उसका उपयोग करें न करें तो हमारे ऊपर है, कितने लोग करेंगे। यो माम अजम अनादिम च, अजम माने जन्म रहित, अजम माने जिसका जन्म नहीं हुआ, और अनादि, अनादि तो अनादि है। तो जो मुझे अनादि और अजम अजन्म रहित, लोक महेश्वरम च, और सारे लोकों का महेश्वर, वेत्ति जानते हैं, सह माने वह, मर्त्येषु, मर्त्येषु माने मनुष्यों में या मर्त्य लोक में, असमूढ़ मोह रहित होकर, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सब प्रकार के पापों से प्रमुच्यते, मुक्त हो जाता है। जो मुझे आदि रहित या सनातन जन्म रहित और सारे लोगों का महेश्वर जानता है, वह मनुष्य में या मर्त्यलोक में मोह शून्य होकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो यह कम बात नहीं है। यदि हम सचमुच में ईश्वर को जान सकते हैं कि वो आदि है और सनातन है, जन्म रहित है और आदि है, आदि रहित है, मतलब उनका कोई आदि नहीं है और उनका कोई जन्म भी नहीं है, अजन्मा और अनादि, ये यदि हम ईश्वर को इस प्रकार से जान सकते हैं और सारे लोगों का महेश्वर ऐसा जान सकते हैं, तो ऐसा मनुष्य मर्त्यलोक में, ये मर्त्यलोक है, मर्त्यलोक क्यों? यहाँ मनुष्य लोग रहते हैं और सभी लोग मरते हैं, इसलिए इसका नाम ही मर्त्यलोक है। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो यहाँ पर एक न एक दिन न मरे, कोई नहीं, एक भी नहीं। आज तक एक भी मनुष्य ऐसा जन्म नहीं लिया जो मरा नहीं है, और एक भी मनुष्य जन्म लिया नहीं जो मरेगा नहीं। सबको मरना है, इसीलिए इसका नाम है मर्त्यलोक। मरने वाले हैं सभी, मरने के लिए हमारा जन्म हुआ है, केवल मरने के लिए जन्म हुआ है। हमको अच्छा लगे ना लगे, बहुत कड़वी बात है, पर है बात सच कि हम लोग का जन्म ही मरने के लिए हुआ है। जब जन्म होता है हम खुशी मनाते हैं,
किसी का मृत्यु होती तो हम दुख होता है, पर ये जन्म मरण का तो चक्कर चलता ही रहेगा। यदि मान लो यमराज ऐसा रिजोल्यूशन कर लें कि भाई इतने लोग यहाँ मरते हैं तो इन लोग का दुख मेरे से देखा नहीं जा सकता, वो ईश्वर को बोले कि भाई मेरा ये बहुत बड़ा ये जो काम है बहुत कठिन काम है, इतने लोग रोते रहते हैं, मेरे से दुख सहन नहीं होता है, सब यमराज को गाली देते हैं, यमराज ना करके हमारे लड़के को ले लिया, यमराज ना करके मेरे हस्बैंड को ले लिया, यमराज ना, सब बोले मुझे देते हैं, अब मैं ये रेजिग्नेशन देता हूँ, ये पोस्ट पे मेरे को नहीं रहना है, और दूसरा कोई लेने को तैयार भी नहीं है, मान लो। अब उससे यमराज ने रेजिग्नेशन दे दिया, दूसरा कोई उस पोस्ट पे लेने को रह नहीं, भाई ये तो बहुत बदनामी होती है, सभी लोग बोलते हैं यमराज ने ले लिया, यमराज ने ले लिया। और मान लो यमराज ने अपना काम बंद कर दिया, यमराज ने रेजिग्नेशन दे दिया, दूसरा यमराज नहीं आया, तो क्या होगा? अब आपका है 2 कमरे का मकान, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कमरा, अब बच्चे तो पैदा तो होते रहेंगे और आपको खुशी भी होगी, लड़की आई, लड़की की लड़की आई, उसकी लड़की आई, उसके बच्चे हुए, ये सब बच्चे बढ़ते जाएंगे, और दादा दादी परदादी, उसके दादी उसका दादी सभी उसमें हैं। कितने लोग रखोगे एक मकान में? 10 कमरे का मकान भी कम पड़ेगा, फिर 50 कमरे का मकान, क्योंकि बढ़ते जाएंगे, कम तो हो नहीं रहा है। तो एक दिन आप ही को फिर हाथ जोड़ करके भगवान ये यमराजा को फिर से पोस्टिंग दे रहा, हम अभी यमराजा को कुछ नहीं बोलेंगे पर ये दादा दादी परदादा दादी इनकी सेवा करते करते अब हम लोग तो परेशान हो गए। एक को टर्मिनल कैंसर है, एक को ये है, एक को वो है, इनकी सेवा, उनके मेडिकल बिल, हमारे तो पूरा सैलरी मेडिकल बिल में चला जाता है। भाई अभी ये इनको जल्दी से आप अपने ले लो यमराज, और हमको भी छुट्टी दो। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो ईश्वर जो है वो केवल अजन्मा है और अनादि है। ये है मर्त्य लोक में, जो मनुष्यों में मर्त्यलोक में मोह शून्य होकर, इसीलिए इसका नाम दिया मर्त्य लोक, जिसमें सब मरते हैं। मर्त्य लोक में मोह शून्य होकर, ये असमूढ़ बहुत बड़ा शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द, असमूढ़। हम लोग सब सम्मूढ़ हैं। मूढ़ माने मूर्ख, सम्मूढ़ माने विशेष रूप से मूर्ख, अत्यंत मूर्ख हैं हम लोग। जानते ही नहीं कि रियलिटी क्या है, कि एक दिन हमको मरना है, सब भूल जाते हैं और मोहित हो गए हैं पूरी माया से, इसलिए उसको सम्मूढ़ कहा गया, मूढ़ नहीं कहा गया। मूढ़ तो मूर्ख लोग रहते हैं, मूर्ख तो बहुत मिलते हैं, पर हम लोग तो सम्मूढ़ हैं, अत्यंत मूर्ख हैं। सभी लोग माया से प्रभावित होकर के सम्मूढ़ हैं। तो पर ये जो ईश्वर को जानते हैं ये असम्मूढ़ हो जाते हैं, उनको पता लगता है कि नहीं, ये ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, और ये ईश्वर ये अजन्मा है, अनादि है, और उन्हीं की तरफ हमको जाना है। तो ऐसा व्यक्ति वो मोह शून्य होकर के समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। जहाँ ज्ञान आया सब पाप खत्म, भस्म हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है, समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। कब? जब हम ईश्वर को जानते हैं इस प्रकार से कि वे महेश्वर हैं और अनादि हैं और अजन्मा है। और यह ज्ञान हमें भगवान श्री कृष्ण विस्तार से अभी देंगे, यह भूमिका बना रहे हैं। पर भगवान अनादि हैं, अजन्मा हैं और महेश्वर हैं। तो महेश्वर ने क्यों महेश्वर, कैसे महेश्वर, तो उनका क्या सिग्निफिकेंस, महेश्वर कहने का मतलब क्या होता है, पूरा विस्तार से समझाइए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न पूछने के पहले ही बोलते हैं ठीक है मैं विस्तार से समझाऊंगा तुमको। तो अभी तो मैंने पहले तो फॉर्मूला दे दिया, मैंने सूत्र दे दिया, मैंने अपना सीक्रेट डिकआउट कर दिया कि मैं ही सर्वस्व हूं। अब तुमको विस्तार से बताऊंगा कैसे मैं सर्वस्व हूं, कैसे मैं महेश्वर हूं। यह सब बाद में बताएंगे कि किस प्रकार जितनी हमारी भावना किस प्रकार से मेरे से उत्पन्न हुई है, ये भी बताएंगे। और पूरी विभूति मेरी विश्व में कितनी जगह में किस प्रकार से मेरी विभूति मतलब प्रकट होना। दो प्रकार की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एनर्जी है जो व्यक्त नहीं हुई, दूसरी एनर्जी काइनेटिक जो व्यक्त हुई है। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते हैं सांप जब कुंडली मार के साना हुआ उसको मैं ब्रह्म कहता हूं, तो वही सांप जब चलता फिरता है वो शक्ति है। तो शक्ति और ब्रह्म अभेद है। तो अव्यक्त ब्रह्म यह है परब्रह्म परमात्मा,
अव्यक्त ब्रह्म, यही है सारा ईश्वर, ये सारा जगत। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम है घट घट में लेटा, वही राम है जगत पसेरा, वही राम है सबसे न्यारा। ये है उस राम, या उस पर हम लोग भी राम नाम संकीर्तन कहते हैं, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। तो ये जो अव्यक्त ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वही व्यक्त होते हैं वहाँ पर, यहाँ पर हमारे इस विश्व में, जगत में। तो वही राम है जगत पसेरा। तो ये जगत पसेरा में जहाँ जहाँ पर है, चारों ओर जो है वही राम है। जहाँ देखूं तित राम, जल में राम, स्थल में राम, सब जगह जित देखूं तत् राम। जो कुछ है सो तू ही है। यह प्रत्येक व्यक्ति को देखने पर हमको उस ईश्वर की याद आ जाएगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अनुग्रह पूर्वक हमें सारी विभूतियों का वर्णन, कहाँ कहाँ मैं हूँ, सभी जगह पर हूँ, फिर भी अलग अलग से उसको दिखाएंगे ताकि हमको उसका कनेक्शन मिल जाए। ये देखने से अरे ये भी ईश्वर की विभूति, ये इसमें भी ईश्वर की विभूति, ये पूरा वो अच्छी तरह से हमारी जितनी भावनाएं हैं उसमें भी ईश्वर, ये सभी विस्तार से हमको इस विभूति के वर्णन हमके भगवान श्री कृष्ण कहेंगे। तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे, आज यहीं समाप्त करें।